मेरा नाम दिव्या तंवर है। लास्ट टाइम मैं आईपीएस ऑफिसर थी और इस बार मैंने 105 रैंक हासिल की है। आईपीएस दिव्या तंवर आखिर क्यों नहीं बन पाया आईएएस? तो आइए जानते हैं इसकी पूरी वजह। हाल ही में यूपीएससी की ओर से एक लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें साल 2022 में सेलेक्ट हुए कैंडिडेट को उनकी रैंक के अनुसार पोस्ट और कैडर दिया गया। वहीं इसी बीच लिस्ट से 105 रैंक का नाम यानी आईपीएस दिव्या तंवर का नाम गायब दिखा, जिससे देख कई लोगों के मन में इस बात को लेकर कई सवाल आए कि आखिर आईपीएस दिव्या का नाम लिस्ट से क्यों हटा दिया गया है। आप सभी के मन में भी यही सवाल आया होगा, लेकिन ऐसा सिर्फ आईपीएस दिव्या के साथ ही नहीं हुआ, बल्कि ऐसे लगभग 146 कैंडिडेट हैं जिनका नाम लिस्ट में से गायब है। तो आइए जानते हैं इसकी वजह के बारे में। यूपीएससी का रिजल्ट जारी होने के बाद कैटेगरी लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें यह बताया गया था कि कितने नंबर लाने पर कैंडिडेट्स को आईएएस, आईपीएस या आईएफएस की पोस्ट दी जाएगी। उस लिस्ट के अनुसार जनरल कैटेगरी से आने वाले कैंडिडेट जिनके टोटल मार्क्स 999 है, उनको आईएएस की पोस्ट दी जानी थी। लेकिन आईपीएस दिव्या के मार्क्स की बात करें तो उनके टोटल मार्क्स 994 थे, पर वे एडब्ल्यूएस कैटेगरी से आती है और जारी कैटेगरी के अनुसार एडब्ल्यूएस कैटेगरी से आने वाले कैंडिडेट को टोटल मार्क्स 970 लाने थे, जिस हिसाब से आईपीएस दिव्या पूरी तरह से आईएएस के पद के काबिल थी और उन्हें आईएएस का पद दिया। इसी वजह से उनका नाम लिस्ट से हटाकर ऊपर किया गया है। अब बात करते हैं बाकी 146 कैंडिडेट के बारे में जिनका नाम लिस्ट में नहीं था। तो दोस्तों, ऐसा होने की कई संभावनाएं हैं। पहली तो अभी जो हमने आपको बताए, जैसा आईपीएस दिव्या के साथ हुआ। दूसरा ये कि कई बार कुछ ऐसे कैंडिडेट भी एग्ज़ाम देते हैं जो ऑलरेडी सर्विस में होते हैं, लेकिन उन्हें आईएएस या कोई और पोस्ट चाहिए होती है। तो ऐसे में अगर वे फिर से आईएएस की पोस्ट पाने में सफल नहीं होते हैं तो उनका नाम लिस्ट से हटा दिया जाता है। कई बार ऐसे कैंडिडेट के सर्टिफिकेट इश्यूज़ के चलते भी हो जाता है। जिन कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट्स यूपीएससी वेरीफाई कर रही होती है, ऐसे कैंडिडेट का नाम भी लिस्ट में नहीं दिया जाता है। अतः इसका एकमात्र यही कारण हो सकता है।